इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का आईना। जैसे अन्य तीज त्योहार मनाए जाते हैं उसी प्रकार से हमारे पितरों के लिए इस श्राद्ध का पर्व भी मनाया जाता है। हमारे पितरों की सद्गति हो, हमारे घर में उच्च आत्माएँ और हमारे घर में सुख शांति रहे, धन संपदा बढ़े, इसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बापूजी के पावन मार्गदर्शन से होती है और इस बार भी हो रही है। किन्हीं कारणों से अपने परिवार में घर में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या छूट जाते हैं या उनको तिथि नहीं मालूम होती है, उसके लिए वो अमावस्या के दिन श्राद्ध अपना करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। इस बार भी 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा सूरत आश्रम में सुबह 8 बजे से ही। श्राद्ध अवश्य करें जिससे उनकी आने वाली समस्त की परिवार की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होगा, उनके पितृ संतुष्ट होंगे। तो जो भी साधक इस वीडियो को देख रहे हैं वो दूसरों तक भी इसकी जानकारी अवश्य भेजें। यहाँ जो साधक नहीं है उनसे भी अनुरोध है वो भी अपने पितरों को संतुष्टि कर चाहते हैं 14 तारीख को आश्रम में आकर के अमावस्या के दिन अपना श्राद्ध अवश्य करें। तो इसलिए मेरे सभी से अनुरोध है जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर श्राद्ध का लाभ अवश्य लें। सूरत ही नहीं देश भर के सभी आश्रमों में लगभग सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होता है। बापूजी के पावन मार्गदर्शन में हमारे पितरों की सद्गति हो, हमारे घर में उच्च आत्माएँ और हमारे घर में सुख समृद्धि रहे, सुख शांति रहे, धन संपदा बढ़े, इसके लिए बहुत सुंदर व्यवस्था बापूजी के पावन मार्गदर्शन से होती है और इस बार भी हो रही है। इस बार भी 14 अक्टूबर शनिवार को सर्वपितृ अमावस्या का श्राद्ध होगा सूरत आश्रम में सुबह 8 बजे से ही ये प्रारंभ हो जाएगा। तो जो भी साधक इस वीडियो को देख रहे हैं वो दूसरों तक भी इसकी जानकारी अवश्य भेजें। कई बार तो बहुत सारे निगुरे लोग बहुत परेशान रहते हैं कि भाई हमारे घर में ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, लेकिन उनको इसकी समाधान पता नहीं होता है। तो ये सर्वपितृ अमावस्या के दिन यदि श्राद्ध किया जाए तो हमारे पितृ संतुष्ट होते हैं और हमको उचित मार्गदर्शन पग पर देते रहते हैं। तो मेरा आपसे सभी से अनुरोध है कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो दूसरों तक भी इसका जानकारी ज़रूर भेजें। और यदि आप पहले से अपनी पर्चियाँ कटवा लेंगे तो आपके लिए सामग्री और भोजन प्रसाद की व्यवस्था करने में उनको सुविधा रहेगी। डिस्क्रिप्शन में जो नंबर लोकेशन दिया जा रहा है आप उस पर संपर्क कर सकते हैं, लोकेशन देख सकते हैं। यदि आप किसी कारण उस समय से पहले नहीं आ सकते तो एटलीस्ट उस पर व्हाट्सअप करके अपनी जानकारी कि हम इतने लोग यहाँ से इस दिन सुबह ही आएंगे तो आप हमारी व्यवस्था रखें ताकि हमको व्यवस्था करने में सुविधा हो। श्राद्ध की जो सामग्री रहेगी वो आश्रम द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी कि घर से लाना पड़ेगा? सारी व्यवस्था बहुत सुंदर व्यवस्था आश्रम के द्वारा ही होती है, खाली आपको अपने बर्तन लाने होते हैं। वो जानकारी भी आपको पहले से ही दे दी जाती है जब आप पर्ची कटाते हैं। तो आप ज़रूर इस सुंदर व्यवस्था का, कई बार क्या लोग श्राद्ध घर पे करते हैं तो उनको पूरी मंत्रोच्चार विधि विधान और सामग्री की जानकारी नहीं होती, लेकिन आश्रम के द्वारा सामूहिक श्राद्ध में इसकी बहुत सुंदर व्यवस्था की जाती है और सबका खूब अच्छे से ध्यान रखा जाता है। तो आप इस व्यवस्था का ज़रूर लाभ लें, यही मेरी सबसे प्रार्थना। हमारे भारतवर्ष में जैसे अन्य तीज त्योहार मनाए जाते हैं उसी प्रकार से हमारे पितरों के लिए इस श्राद्ध का पर्व भी मनाया जाता है और ये पूर्णमासी से लेकर के अमावस्या तक चलता है। और जो लोग किन्हीं कारणों से अपने परिवार में घर में श्राद्ध नहीं कर पाते हैं या छूट जाते हैं या उनको तिथि नहीं मालूम होती है, उसके लिए वो अमावस्या के दिन श्राद्ध अपना करके अपने पितरों को संतुष्ट कर सकते हैं। क्योंकि पितर अगर संतुष्ट होते हैं परिवार में सुख शांति समृद्धि आती है और उनके घर में अच्छी संतानों की उत्पत्ति होती है और किसी प्रकार से उनको कोई तकलीफ नहीं होती। और जिनके पितर असंतुष्ट रहते हैं उनके घर में आए दिन कोई न कोई उपद्रव होता ही रहता है। ऐसे बहुत से जो साधक भाई नहीं हैं वो हमारे बरदादा पर आते हैं, आने के बाद अपनी समस्याएं सामने रखते हैं। तो उनको मेरी यही सलाह है कि वो अमावस्या के दिन संत श्री आसाराम जी आश्रम जहांगीरपुरा सूरत में आकर के अपने पितरों का श्राद्ध अवश्य करें, जिससे उनकी आने वाली समस्त की परिवार की समस्याएं हैं उनका निराकरण भी होगा, उनके पितृ संतुष्ट होंगे, उनके घर में सुख शांति होगी, उनके व्यापार में वृद्धि होगी और उस परिवार में उच्च संतानें भी आएंगी जिससे उनका घर समृद्धशाली होगा। अब यहाँ का अपने आश्रम में सारी व्यवस्था होती है, खाली उनको सिर्फ अपने पात्र लाने हैं, बाकी सारी व्यवस्था यहाँ होती है। तापी का नदी किनारा है,
जहाँ पर जा कर के अब ये सब कार्य संपन्न किए जाते हैं, तो उसका पुण्य फल, और ब्रह्मज्ञानी संत के स्थान पर जो भी कार्य संपन्न किए जाते हैं वो करोड़ों गुना उसको पुण्यदायी फलदायी हुआ करते हैं। इसलिए यहाँ पर आश्रम के अंदर जो भी भक्तगण या जो और भी हैं जो साधक नहीं हैं, उनसे भी अनुरोध है, वो भी अपने पितरों को संतुष्टि कर चाहते हैं 14 तारीख को आश्रम में आकर के अमावस्या के दिन अपना श्राद्ध अवश्य करें, जिससे उनके घर में सुख शांति समृद्धि हो और उनके पितृ संतुष्ट हो और उनकी सद्गति भी हो। क्योंकि संतुष्ट होना तो किसी योनि में पड़े रहते हैं, जिस योनि में होते उस योनि में उनको यहाँ पर संतुष्ट जो भी श्राद्ध में अर्पण किया जाता है वो उनको प्राप्त होता ही होता है। परंतु उसके साथ में जब हम 7वें अध्याय का पाठ का पुण्य फल उनको देते हैं, ओमकार का जप का पुण्य देते हैं, तुलसी दल और काला तिल मिला करके जब उनको अर्पण करते हैं तो उस जीव की सद्गति हो जाती है, वो दोबारा धरती पर उसका जन्म नहीं होता, ये उच्च लोकों में जाता है। ऐसा शास्त्रों में आता है कि श्राद्ध के दिनों में हमारे पितृगण धरती पे विचरण करते हैं और वो अपने संबंधियों के पास आता है कि वो हमारी सद्गति के लिए या हमारी संतुष्टि के लिए श्राद्ध विधि करे और हमारी सद्गति हो। तो इसलिए मेरे सभी से अनुरोध है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ज़रूर श्राद्ध का लाभ अवश्य लें। इंडिया एक्सप्रेस आपको दिखाए सच का।